नमस्कार, स्वागत है आपका येजोम एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एक ऐसे स्कूल्स हैं जो इंडिया के कैटेगरी ए स्कूल्स हैं और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। दोस्तों, आरएमएस फेमस क्यों है? आरएमएस इसलिए फेमस है क्योंकि ऐसे बच्चे जो डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बेहतरीन एजुकेशन देते हैं और इनका रिजल्ट, इनका क्यूरिकुलम, इनका पढ़ाई, इनकी फैसिलिटीज बहुत शानदार होती हैं। साथ साथ फीस भी बहुत कम होती है। तो ऐसे पेरेंट्स या स्टूडेंट जो चाहते हैं कि वो डिफेंस में ऑफिसर बने, उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में हम जानते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाए जाते हैं। इनका मकसद है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देना और उन्हें प्रिपेयर करना तीनों डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के ऑफिसर्स के लिए। दोस्तों, ये स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और ये 1925 में एस्टेब्लिश हुए थे। इनका नाम था किंग जॉर्ज इंडियन मिलिट्री स्कूल, जो कि 2007 में जाके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बदल दिया गया। ये इंडिया के ओल्डेस्ट पब्लिक स्कूल्स में से एक हैं। अभी इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। सबसे पहला है चैल शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद 2 राजस्थान में है, अजमेर और धौलपुर। कर्नाटका में है बेलगांव एंड बेंगलुरु। जानते हैं इन स्कूल्स के एम के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एम है टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट्स टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज। यानी कि दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये अपने जो कैडेट्स हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ एनडीए के लिए भी प्रिपेयर करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन ऑफिसर्स अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए निकाल सकें। अब बात करते हैं एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों, इसमें जो एडमिशन्स होते हैं क्लास 6, 9th एंड 11th के लिए होते हैं। 6 और 9th के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि मोस्टली दिसंबर में होता है, जो कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी आर्मी के थ्रू कराया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार स्कूल्स होते हैं। इनकी एजुकेशन, इनका क्यूरिकुलम, इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चा इनमें एडमिट होता है तो डेफिनेटली लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करता है। 11th में जो एडमिशन होता है वो 10th के मार्क्स के बेसिस पे होता है। दोस्तों, क्लास 6 में एंट्री के लिए बच्चे की जो एज है 31 मार्च ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन, यानी कि जिस सेशन में बच्चा अप्लाई कर रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चा कम से कम 10 साल यानी 10 ईयर्स का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12 ईयर्स का होना चाहिए। 9th के लिए 31 मार्च ऑफ दिस सेशन, यानी जिस सेशन में बच्चा एडमिशन देगा, आप बोल सकते हैं अगर अभी 2022 चल रही है तो 31 मार्च 2023 से कैलकुलेट करेंगे, उसको 31 मार्च को बच्चा 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। यानी कि बच्चे की एज कम से कम 13 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की होनी चाहिए। जो पर्सनल वॉर में किल्ड हुए यानी कि मार्टिर हुए, शहीद हुए, उनके बच्चों को 6 मंथ्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में। यानी कि वो किसी भी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 6 महीने का अपर एज लिमिट में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यानी कि आप बोल सकते हो अगर बच्चे 6 के लिए 12.5 ईयर्स तक एंड 9th के लिए 15.5 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। पेरेंट्स को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये स्कूल्स बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, यानी कि यही बच्चा रहता है, यही बच्चा स्टडी करता है। इसमें डे बोर्डिंग अलाउ नहीं होती है। दोस्तों, इसके सिलेबस और इसमें कैसे आप जा सकते हैं, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, उनको देख के आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सैनिक और नवोदय स्कूल्स की जानकारी के लिए भी वीडियो बनी हुई हैं, उनको देख के आप इनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है तो 70% जो सीट्स हैं आर्मी, नेवी, एयर फोर्स या डिफेंस फोर्सेस में जो भी पर्सन्स सर्विंग में हैं उनके बच्चों के लिए ये रिजर्व रहती है। दूसरी कैटेगरी है 30% जो सीट्स हैं ऑफिसर्स एंड सिविलियंस के लिए है, यानी कि 70% सीट्स हैं उनके लिए है जो ऑफिसर्स नहीं हैं। और जो 30% जो है इसमें सिविलियंस और ऑफिसर्स के लिए रिजर्व सीटें रहती हैं।
बाकी की नेक्स्ट कैटेगरी आती है SC एंड ST। तो SC कैटेगरी जो है उसमें 15% रिजर्वेशन मिलता है, ST कैटेगरी को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, और इन कैटेगरी के अंदर ऑफिसर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। लास्ट कैटेगरी है द वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन, यानी कि जो वॉर में शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए 50 सीटें रिजर्व रहती हैं। अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की। क्लास 6 में एडमिशन के लिए कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एज क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन और 9th के लिए अप्लाई कर रहा है तो 8th क्लास पास आउट होना चाहिए। बात करते हैं एडमिशन टेस्ट की, जो कि क्लास 6 और 9th में एंट्री के लिए होता है। 11th में जो एडमिशन होता है वो 10th के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो बात करते हैं CET के बारे में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ये जो एग्जाम होता है फुल्ली ऑटोमेटेड OMR सीट पे होता है। जो सिलेबस रहता है 6 क्लास के लिए 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आती हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK, ये सारी सब्जेक्ट्स आती हैं। और 9th के लिए इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आती हैं। दोनों क्लास का रिटन टेस्ट 200 नंबर्स का होता है। ये जो सिलेक्शन है तो 3 स्टेप का होता है। सबसे पहला रिटन टेस्ट, जिसके बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद में इंटरव्यू होता है। जो बच्चे इन रिटन एग्जाम्स में क्वालिफिकेशन करते हैं, मेरिट में आते हैं, उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है और एक मेडिकल भी होता है, जिसके बाद बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। बात करते हैं फीस के बारे में। जो कैटेगरी A है डिफेंस में सर्विंग पर्सन्स और JCOs के लिए 12,000 एंड 18,000, और ऑफिसर के लिए 32,000, और जो सिविलियंस है उनके लिए 51,000 पूरे साल का फीस रहता है। SC और ST को 25% फीस में छूट मिलती है। दोस्तों, इन स्कूल्स में स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ होती हैं। ये बच्चों को स्पेशल कोचेस, स्पेशल ट्रेनर्स के द्वारा अलग अलग स्पोर्ट्स में ट्रेन करते हैं। जिन स्पोर्ट्स में बच्चा जाना चाहता है उनके लिए वो स्पेशल ट्रेनर्स प्रोवाइड कराते हैं। इनकी जो एकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड लेवल की होती हैं। स्मार्ट क्लासरूम होते हैं, वेल ट्रेंड टीचर्स होते हैं, सारा बहुत ही बेहतरीन लेवल का होता है। इनमें जो बच्चे रहते हैं वो एक हाउस सिस्टम में रहते हैं, यानी कि हर हाउस में कुछ बच्चे रहते हैं और उसकी थीम अलग अलग होती है। और बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा कॉपरेशन ये बना के रखते हैं, बहुत अच्छा डिसिप्लिन बना के रखते हैं। बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट पर ये फोकस करते हैं और बच्चों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ये प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। आप इनमें अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए इनके जो फॉर्म्स हैं वो फिल करके उनका टेस्ट दिला सकते हैं, और इनकी तैयारी कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इनके जो फॉर्म्स हैं वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में निकलते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इनको चेक कर सकते हैं, और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन स्कूल से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें, ताकि कि आपको इनसे रिलेटेड जानकारी सही समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।